हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाच यूट्यूब। आज हम लोग डिस्कस करने वाला है पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एज ए सिटीजन वी शुड बी कॉन्शियस। हम लोग कॉन्शियस होना चाहिए कि एक आईएएस ऑफिसर को कौन सी पावर दिया जाता है, एक चीफ मिनिस्टर को कौन सी पावर दिया जाता है, राइट। तो वही हम लोग डिस्कस करने वाला है इस वीडियो पे। और इस वीडियो पे आप लोग को बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो एज ए गुड सिटीजन आप लोग को जरूरत होगा। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कोई भी एग्जाम के लिए, इतना इन्फॉर्मेशन आप लोग को होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड जितने हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। तो पहले बात आ जाता है थ्री ब्रांचेस। थ्री ब्रांचेस बोलने से थ्री ब्रांचेस हो गया हम लोग का गवर्नमेंट में। थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट आर द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेशन एंड द जुडिशरी। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूटिव कौन सा पावर में वर्क करते हैं, लेजिस्लेचर कैसे काम करते हैं, जुडिशरी कैसे काम करता है। ऑल्दो द थ्री ब्रांचेस हैव डिफाइंड डिस्टिंक्ट फंक्शंस टू परफॉर्म, द स्कोप समटाइम्स मीट, राइट। देखिए अभी लेजिस्लेचर का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू इनैक्ट लॉज, राइट। उससे पहले आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर जैसे इंडिया में पहले बात आता था सेपरेशन ऑफ फंक्शंस रेदर देन ऑफ पावर इन फॉलोड। पहले यूएस में अच्छा था लेकिन इंडिया में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग था कि सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट एडहर्ड टू स्ट्रिक्टली। तो बहुत सारे सिस्टम थे जो चेक्स एंड बैलेंसेस किया। बाद में वो मेनर दैट द जुडिशरी हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन एनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पास बाय द सिग्निफिकेंट। अभी क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम डू नॉट हैव a strict separation of power between the various organ in the classical sense, but it is impractical. अभी लेजिस्लेचर के बारे में आ जाता है तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। इट इज द बेसिस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द अदर टू ऑर्गन्स, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. It is also sometimes accorded the first place among the three organs because until and unless laws are enacted, there can be no implementation and applications of laws. अभी देखिए, अभी एग्जीक्यूटिव में अगर ध्यान दें तो एग्जीक्यूटिव में सबसे आ जाता है द एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन दैट implements the law enacted by the legislature and enforce the will of the state. पहले बात आता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे मिनिस्टर्स हो गया। मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम, चीफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट, गवर्नर्स फॉर्म पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। वो सब पे एग्जीक्यूटिव में आ जाता है। अभी जुडिशरी के बेसिस में अगर हम लोग ध्यान दें तो द जुडिशरी इज दैट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट इंटरप्रेट्स द लॉ, सेटल्स डिस्प्यूट्स एंड एडमिनिस्टर्स जस्टिस टू ऑल सिटीजन्स. The judiciary is considered the watchdog of democracy. हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी अगर डेमोक्रेसी में क्राइम हो रहा है या हम बोल सकते हैं कि कोई भी लॉ तो रहा है तो वो कौन अप्लाई करता है? जुडिशरी लोग ध्यान देते हैं। watchdog of democracy and also the guardian of the constitution. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है कि comprises of the Supreme Court, the High Court, District and other subordinate courts. अभी सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है कोर्ट्स। अगर कोर्ट्स में ध्यान दें तो नो कंट्री कैन बी कॉल्ड फ्री व्हिच इज गवर्न्ड बाय एन एब्सोल्यूट पावर एंड इट मैटर्स नॉट वेदर इट बी एन एब्सोल्यूट रॉयल पावर और एन एब्सोल्यूट लेजिस्लेटिव पावर, एज द consequences will be the same to the people. अभी सेपरेशन ऑफ पावर में हम लोग ध्यान देगा। सेपरेशन ऑफ पावर कैसे है? जैसे एकदम टोटली स्ट्रिक्टेस्ट सेंस में ध्यान दे तो द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन पावर इज वेरी इजी। हम सब डिस्कस करेंगे। पहले बिगिनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, कैसे हम लोग का ये कॉन्सेप्ट आया, पर्पस ऑफ द सेपरेशन, क्यों हम लोग का सेपरेशन करने का तरीका पर्पस लिया गया, मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्ट्रिन। अभी देखिए बिगिनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट में अगर ध्यान दे तो द कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट सीन इन द वर्क्स ऑफ एरिस्टोटल in the 4th century BC, wherein they described the three agencies of the government as General Assembly, public officials and judiciary. Similarly क्या हुआ था? रोमन रिपब्लिक थे वो वही कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया था, कॉन्सेप्ट फॉलो किए थे। और इन मॉडर्न टाइम्स इट वाज 18th century French philosopher Montesquieu who made a doctrine a highly systematic and significant one. In his book The Spirit of Laws,
तो अभी क्या हुआ, एरिस्टोटल का वर्क वो बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश सिस्टम व्हिच वाज शोइंग ए प्रॉस्पेरिटी टुवर्ड्स ए ग्रेटर डिस्टिंक्शन बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द ट्रिकोमेन। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आइडिया निकल गया। आइडिया वाज डेवलप्ड फर्दर बाय जॉन लॉके। अभी पर्पस क्या था, पर्पस इसलिए था कि पर्पस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ पावर बाय ए सिंगल पर्सन और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। It will guard the society against the arbitrary, irrational and tyrannical powers of the state, safeguard freedom for all and allocate its function to the suitable organs of the state for effective discharge of their respective individuals' duties. अभी मीनिंग क्या था, मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर एक्चुअली डिवाइड्स द मैकेनिज्म ऑफ गवर्नमेंट्स इनटू थ्री ब्रांचेस, दैट इज हो गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ऑल्दो डिफाइंड ऑथर्स गिव डिफाइंड डेफिनेशन, बट फिर भी हम लोग एक ही फ्रेम किया गया था थ्री फ्यूचर्स ऑफ देयर, थ्री फ्यूचर्स जैसे डॉक्ट्रिन का थ्री फ्यूचर्स क्या क्या थे। Each organ should have defined person in capacity. A person with a function in one organ should not be a part of another organ. One organ should not interfere in the functioning of the other organ. One organ should not exercise the function of another organ. Right? Thus, these broad spheres are determined, but in a complex country like India, where often arises conflict and transgression by one branch over the other. अभी देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्ट्रिन। सिग्निफिकेंस बोलने से हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है कि वेरियस ऑर्गन्स क्या है स्टेट का, और बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पावर किसको दिया गया है, सेंटर को या अथॉरिटी को। व्हाट आर दे बाउंड टू गेट चांसेस ऑफ मालाडी एडमिनिस्ट्रेशन, corruption, nepotism, and abuse of power. Our main principle that ensures that autocracy did not creep into a democratic system. It protects citizens from arbitrary rule. अभी देखिए थोड़ा सा हम लोग इम्पोर्टेंस देखेंगे जो सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन कैन बी सम अप एज फॉलोज, जैसे कीप अवे ऑटोक्रेसी, safeguards individual liberty, helps create an effort administration, judiciary's independence is maintained, prevents the legislature from enacting arbitrary or unconstitutional laws. Constitutional status of separation of power in India. The doctrine of separation of power is a part of the basic structure of the constitution, although not significantly mentioned. अगर हम लोग जैसे आर्टिकल पे ध्यान दें तो सबसे सम आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच सजेस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। आर्टिकल 50 वो जो होता है, आर्टिकल 50 एक ऐसा चीज है जो ऐसा आर्टिकल है जो पुट एन ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, बट सिंस दिस फॉल्स अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इट इज नॉट एनफोर्सेबल। आर्टिकल 123 सेम है जो प्रेसिडेंट को दिया जाता है और बीइंग द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री इज एम्पावर्ड एंड एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर्स इज सर्टेन कंडीशन। आर्टिकल 121 एंड आर्टिकल 211 सेम है जो प्रोवाइड किया जाता है कि लेजिस्लेचर कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दे कैन डू सम ओनली इन द केस ऑफ इम्पीचमेंट। फिर आर्टिकल 361 आ जाता है, द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो जैसे आप लोग को पता चल गया है कि आर्टिकल ये चारों है फर्स्ट, राइट, 50, 123, 181 एंड 211 एंड आर्टिकल 361। तो बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस आ जाता है, दो वेरियस ऑर्गन इम्पोज चेक्स ऑन वन अनदर बाय सर्टेन प्रोविजंस। अगर हम लोग ध्यान दें तो जुडिशरी में सबसे पावरफुल आ जाता है जुडिशियल रिव्यू ओवर द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। द जुडिशरी हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन एनी लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर इफ इट इज unconstitutional or arbitrary as per Article 13. It can also declare unconstitutional executive action as void. फिर क्या हुआ? Although the judiciary is independent, the judges are appointed by the executive. The legislature also alter the basis of the judgment while adhering to the constitutional institution. अभी देखिए अभी बहुत सारा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आप होल्डिंग सेपरेशन ऑफ डॉक्ट्रिन पावर्स हो जाता है, जैसे केशवानंद भारती केस जो 1970 में हुआ था, फिर आ गया स्वर्ण सिंह केस जो 1998 में हुआ था। बहुत सारा ऐसे जजमेंट केस थे उस टाइम का, और सब तो हम इस वीडियो पर डिस्कस नहीं कर सकते, फिर भी ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। और जैसे रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी में अगर हम लोग ध्यान दें
तो judiciary can strike down, but it considers unconstitutional or arbitrary. Judicial activation is said to be against the principle of separation of power. There have been instances where the courts have issued laws and policies through judgments. ऐसे बहुत सारा पॉइंट है जो आप लोग को भी ट्राई करना पड़ेगा जानने के लिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर ये वाला वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज डू शेयर टू योर फ्रेंड्स। ये वाला वीडियो जितना हो सके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अभी इलेक्शन का टाइम है और May 2 को रिजल्ट देने वाला है इलेक्शन का। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड चलिए ये वाला वीडियो इसमें खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।